हेलो एंड वेलकम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वीडियो। ये वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मेरी जो ओपन पोजीशन है जिसमें 19-20 हज़ार का लॉस हो रहा था उसमें मैंने क्या किया। तो देखिए पोजीशन में जाकर देख लेते हैं। मैंने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं इसमें। तो जो मेरे 30th मई वाली स्ट्राइक थी उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया और सेम प्रीमियम जहाँ पर चल रहा था, जो प्राइस पे मैंने स्क्वायर ऑफ किया, वही सेम प्रीमियम का मैंने जो है वो 6 जून का कॉल सेल कर दिया। तो यहाँ पर 30th मई का जो था मैंने एग्जिट किया और बाकी का मैंने यहाँ पर ऐड किया। थोड़ा सा मार्जिन का इश्यू आ रहा था, क्यों आ रहा था मुझे पता नहीं। तो वो मार्जिन के हिसाब से मेरा जो एक और रेशियो का ट्रेड था उसको मुझे एग्जिट करना पड़ा और उसके बाद भी मार्जिन का कोई तो इश्यू आ रहा था। तो मैंने 50,000 रुपीज मेरे अकाउंट में ऐड किए और मैंने जो है इसको ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। तो अब लेट से अगर मार्जिन बचा होगा कल के दिन में और वो दिखाएगा मार्जिन, तो फिर मैं वापस से वो रेशियो का ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि रेशियो का ट्रेड अभी भी ब्रेक इवन पे चल रहा है। तो लेट्स सी, अभी भी देखिए क्या मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे भी नहीं समझ आया, पहली बार मेरे साथ भी हुआ है। तो देखिए अभी भी मार्जिन अवेलेबल जो है वो 1,57,000 का है। मार्जिन यूज जो है वो 1,41,000 का है। आज मैंने मतलब ओपन जो मार्जिन हुआ था वो 241 का था, 50,000 का मेरा पे इन है और मेरा ये ट्रेड लग गया है। लेकिन विड्रॉएबल अमाउंट जो है वो सिर्फ 1,000 रुपीज है। तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे जो है ऑर्डर्स आज लगाने पड़े, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है तो मुझे पता नहीं है। तो मैंने क्या किया था, देखिए मैं आपको ऑर्डर बुक में ले जाके दिखा देता हूँ। तो कुछ फालतू के ऑर्डर गए, बट कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया था कि हाँ, यहाँ पर सॉरी, थोड़ा नीचे जाके दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने 30th मई का जो 22,200 का कॉल था उसको मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। तो पहले सेल था तो अब ये हो गया बाई। तो ये 75 क्वांटिटी मैंने लगभग समझो 960 पे इसको एग्जिट किया। हालांकि आज एग्जिट नहीं किया होता तो मेरा जो ये लॉस है 20,000 का वो 12-12,500 रह जाता, वो भी आपको बताऊंगा। राइट, तो मैंने 960 पे मैंने इसको एग्जिट किया और उसके सामने मैंने 22,400 का जो कॉल है वो सेल किया। एक बार के लिए फेल हो गया, क्यों हो गया पता नहीं, क्योंकि नॉर्मल ऑर्डर में शायद गया था। वापस मैंने चेक किया और मैंने 968 रुपीज पे सेल कर दिया। कौन सा? 6 जून का 22,400। तो मेरा क्या था कि प्रीमियम को मैच करना है। तो 960 वाले प्रीमियम को स्क्वायर ऑफ किया, 968 को मैंने सेल कर दिया। उसके बाद 22,500 का जो मेरा कॉल था वो मैंने 674 रुपीज पे स्क्वायर ऑफ किया। और उसके बाद देखिए एक बार, दो बार, तीन बार मैं कोशिश कर रहा था इसको करने की। ये 670 पे चल रहा था। कौन सा? 6 जून का 22,800। लेकिन एक दो तीन चार बार मेरा ऑर्डर फेल हो गया। तो मैंने सोचा कि यार कैसे फेल हो रहा है, पांचवी बार भी फेल हो गया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दूर का एक ओटीएम बाय कर लेते हैं और हो सकता है उसके बाद मार्जिन थोड़ा मिले और सेल हो सके। तो मैंने 24,500 का कॉल बाय किया और वो 48 रुपीज में आया। लेकिन उसके बाद भी देखिए एक दो तीन चार बार मेरा ये ऑर्डर फेल हो रहा था। कौन सा? 6 जून का, जिसका वो टाइम पे मार्केट प्राइस लगभग 660 चल रहा था। तो मेरे पास जो रेशियो का ट्रेड चल रहा था जिसमें मेरा 23,000 का कॉल जो 6 जून का सेल था उसको मैंने बाय कर लिया, और जो मेरा बाय था उसमें से दो लॉट सेल कर दिए, तो वो मैंने निकाल दिया। लेकिन उसके बाद भी मेरा ऑर्डर एक दो तीन बार फेल हो रहे थे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा जाने दो यार, ये जो मैंने लिया था 6 जून का मार्जिन का उसको भी निकाल दिया और 24,000 का कॉल ले लिया मार्जिन बेनिफिट के लिए। तो मार्जिन बेनिफिट लेने के बाद भी मेरा ऑर्डर दो बार रिजेक्ट हो गया। तो मैंने वापस से जो है 6 जून का वापस से 75 क्वांटिटी ले ली कि चलो 150 क्वांटिटी लेने के बाद करें, लेकिन वापस फेल हो रहा था और मार्केट ऊपर नीचे चल रहा था। तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो दो लॉट मिल रहा था मुझे लेने के लिए। तो मैंने दो लॉट ही ले लिया, पहले दो लॉट सेल कर दिया। लेना मतलब 6 जून का 22,800 का कॉल जो मैंने यहाँ पर स्क्वायर ऑफ किया था, स्क्वायर ऑफ जो मैंने किया था 670 के लेवल पे किया था, जो कि मुझे डायरेक्ट जो सक्सेस मिला वो 650 पे मिला। तो लगभग 15 पॉइंट का इसमें लॉस हो गया ये सब करते करते, पर एनीवे। और बाद में मेरे पास जो मैंने सोचा कि यार इसको 150 क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने 75 क्वांटिटी इसके एग्जिट कर ली जो मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिया था उसको। और बाद में मैंने फंड ऐड किया तो इसको भी एग्जिट करके फंड ऐड करके एक लॉट यहाँ पे कर लिया। तो फाइनल जो मेरी पोजीशन है वो ये आ गई, जो मेरी ओरिजिनल होनी चाहिए थी, जो मैंने रोल ओवर किया। और अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो ये देखिए अभी इस तरीके से दिखा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें अब लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बट ये कब तक की बात है? ये बात है
सिर्फ 30 मई तक हमें ये ट्रेड जो है वो ले जाना है 6 जून तक, राइट। तो 6 जून तक क्या होगा वो देखना जरूरी। हाँ देखिए, 6 जून तक मेरा ये जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट प्रॉफिट के अंदर आ जाना चाहिए। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ ऑप्स्ट्रा में। तो देखिए ऑप्स्ट्रा में अभी दो मेरे पास लगे हुए हैं, कि एक्चुअल डीसी जो ओरिजिनली था, और एक एक्चुअल डीसी जो 2 है वो है एडजस्टेड है। तो ये एडजस्टेड वाला है। तो सबसे पहले ओरिजिनल देख लेते हैं। देखिए ओरिजिनल जो ट्रेड था वो ये था। अगर इसमें कुछ भी नहीं करते आज, जो मैंने एडजस्टमेंट किया वो मैं अगर नहीं करता, तो मैं ये लगभग जो कल 20,000 का लॉस था वो 12,700 तक आ चुका है, राइट। और अगर कल के दिन भी लेट से ये आईवी जो है वो 5% बढ़ जाती और मार्केट आधा परसेंट डाउन चला जाता, तो कल के दिन भी मेरा ब्रेक इवन से मार्केट नीचे आ जाता। तो मेरा ब्रेक इवन क्या बन जाता है, देखो 22,875। सो 22,875 मेरा ब्रेक इवन बन जाता, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता और फिर भी मेरा लॉस रिड्यूस हो जाता। बट एनीवे हमारा काम है कि हमें सही लेवल पे एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। तो मैंने एडजस्टमेंट किया, तो अब एडजस्टमेंट की वजह से क्या हुआ उसको भी ज़रा देख लेते हैं। और अब एडजस्टमेंट किया है तो अब मुझे वेट करना है 6 जून तक। हालांकि मेरा देखो 2.5 लाख के कैपिटल में मेरा ये हफ्ते का टारगेट क्या था, 2%, 5,000। तो अब 6 जून तक मैं वेट करूंगा कि मुझे एटलीस्ट 7-8 हज़ार रुपये मिले, क्योंकि 2 हफ्ते चले गए। तो 2 हफ्ते का अगर 7-8 हज़ार रुपये भी मुझे मिलता है तो मैं खुश हूँ। और अच्छी बात यह है कि मुझे अब 6 जून तक कुछ करना ही नहीं है, बस जो है उसको चलते रहने देना है। तो ये मेरा एडजस्टेड ट्रेड है। तो यहाँ पर मैं आपको देखो दिखा देता हूँ पीएनएल में जाके, कि ये जो है 22,200 का कॉल, जो मैंने 477 में एंट्री थी वो 960 पे एग्जिट किया, ये 675 पे एग्जिट हुआ। और 960 के बदले मैंने 968 रुपीस में इसको सेल किया है, और 675 के बदले मुझे 654 में सेल हुआ है। तो अभी जो मेरा पे ऑफ चार्ट है वो इस तरीके से दिख रहा है। ये 6 जून का है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाऊं ये पे ऑफ चार्ट, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये चार्ट इस तरीके से कुछ होगा। तो अब 6 जून को क्या होगा, देखो मेरा मैक्स लॉस क्या है, 17,000। अभी मैक्स लॉस क्या है, 22,500। तो कुछ ना कुछ इसमें से 5,000 तो रिकवर हो जाएंगे। अब मैक्स लॉस कहाँ पे हो सकता है मुझे, जो ये लेवल है ना 23,110 से लेके 24,500 के बीच में अगर मार्केट रहेगा, तो मुझे ये मैक्स लॉस होगा, तो मुझे वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट लेट से 21,800 से लेके 23,100, मतलब ये 1200 पॉइंट के रेंज में होगा तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो पीएनएल दिखा रहा है ना वो देखना है, क्योंकि T0 पे तो अब ये 22,000 ही रहेगा, 20,000 ही रहेगा। और वो 20 हो, 22 हो, 25 हो, 15 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब हमको इसको 6 जून तक ले ही जाना है और 6 जून को ही देखेंगे क्या होता है। अब हो सकता है मार्केट 1,000 पॉइंट ऊपर चली जाए तो मुझे 2 दिन में प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है 1,000 पॉइंट नीचे चली जाए, तो जब मुझे प्रॉफिट होगा तब देखेंगे क्या करना है, राइट। और यहाँ पर भी जैसे आईवी बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, राइट। तो मेरा रेंज बढ़ जाएगा बेसिकली। तो जो भी होगा देखेंगे। तो अगर लेट से मार्केट यहाँ पर कहीं पर 22,800 या 23,000 के आसपास हो जाता है क्लोज, तो मुझे मेरा डिजायर्ड 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वो 10,000 का प्रॉफिट नहीं होता है, तो फिर हम 6 जून के आसपास वापिस इस ट्रेड को एडजस्ट करेंगे। और अगर मेरा रेशियो वाला ट्रेड अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे रियल पोर्टफोलियो में रेशियो वाला ट्रेड है, वो अभी 70 रुपीज में है। तो अभी मेरा आज मार्जिन में मुझे पता नहीं चल रहा है क्या हुआ है। तो अगर कल मार्जिन अवेलेबल रहता है तो सबसे पहले तो मैं अपना 50,000 विड्रॉ करूंगा और वापस से ये ट्रेड सेम एज इट इज लगा दूंगा, क्योंकि अभी तो पीएनएल सिर्फ 70 रुपीज ही हुआ है। तो कल इसमें देख लेते हैं कि मार्जिन क्या दिखाता है। तो आज अननेसेसरी कुछ मेरे 4-5-7 ट्रेड हुए, उसकी वजह से मेरा ब्रोकरेज जाएगा। बट देयर इज न्यू लर्निंग फॉर मी एज वेल, कि मार्जिन में कुछ इस तरीके से हो सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100-200 रुपए ऊपर नीचे होते रहता है, ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये सब मैनेज करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आज 400-500 रुपए का लॉस दिखा भी रहा है, तो इट्स ओके, मैं बेर कर लूंगा, कोई दिक्कत की बात उसमें है ही नहीं, ठीक है। सो देखते हैं कल क्या होता है, कैसे होता है, किस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर कल समझो ये मार्जिन अभी यहाँ पर जो दिखा रहा है 1,000 रुपये विड्रॉएबल, वो सब सेटलमेंट होके जो प्रीमियम दिया है लिया है सब करके, अगर अवेलेबल मार्जिन मेरा रहेगा 50,000 से ऊपर या 1 लाख के आसपास, तो फिर मैं डेफिनेटली मेरा रेशियो का ट्रेड वापस इनिशिएट करके बैलेंस, पहले तो मैंने जो 50,000 एडिशनल डाले उसको भी विड्रॉ कर लूंगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए,
कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन है, क्वेरी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।